दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। ये सच बात है कि जिस तरीके से यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और कठुआ ज़िले को खासकर जिस तरीके से डिस्टेबलाइज पिछले कुछ वर्षों में किया गया है, पूरा जन समाज, पूरा देशभक्त समाज इस विषय पे चिंताग्रस्त है। आप जानते हैं कि इस विषय को समाज ने हमेशा से ही उठाया कि किस तरीके से पाकिस्तान के इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स इन ज़िलों में बने हैं। हमें याद नहीं भूलना चाहिए जिस तरीके से डेमोग्राफिक इन्वेजन के प्रोसेस को यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है, जिस तरीके से हमारी खड्डों के साइड्स पे इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स क्रिएट की जा रही हैं कि एजेंडा के तहत। और भी इलीगल सेटलमेंट्स है, मैं इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स को लेके इसलिए एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक एजेंडा, एक प्लान के तहत ये किया जा रहा है, जो प्लान डेमोग्राफिक जिहाद का, डेमोग्राफिक इन्वेजन का है। जिस तरीके से 90 के दशक में कश्मीर का इस्लामीकरण किया गया, उसके बाद जम्मू टारगेट पे रहा है, ये बात हमारी सुरक्षा एजेंसीज जानती हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं वो जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके का काउंटर रिस्पांस उस सपोर्ट स्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए, उस इकोसिस्टम को ख़त्म करने के लिए बिल्ड किया जाना चाहिए, उस दिशा में कदम उठाए तो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कमियां जो कुछ रह जाती हैं जिसके कारण इस तरीके की घटनाएं होती हैं, इस पे भी हमें कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स, रेडिकलाइजेशन, इंडोक्ट्रिनेशन की जो मशीनरी है जिसके चलते हमारे कठुआ के अंदर, जम्मू के अंदर, सांबा के अंदर जो हमारे ये एरियाज़ हैं, जो राष्ट्रभक्त समाज यहाँ पे रहता है, यहाँ पे मिनी पाकिस्तान क्रिएट करने की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर भी कड़ा प्रहार किया जाना चाहिए। मैं जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा, दाद भी देना चाहूँगा कि इतने चैलेंजिंग सिचुएशन में वो इस तरीके का रिस्पांस बिल्ड करते हैं। और आज अंतिम यात्रा पे चिब जी की और जसवंत सिंह जी की देखिए, मुझे लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम अच्छे तरीके से कर रही हैं। सरकार को जो कदम उठाने चाहिए इस समय उनसे लड़ने के लिए वो उठाए जा रहे हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस का डोमेन है, उस पर अभी टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे वो आए, रुके, फिर यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, लोकल आसपास के एरियाज़ का उन्हें मालूम है, तो इस बात को तो दरकिनार नहीं किया जा सकता कि ओवरग्राउंड वर्कर्स की बहुत बड़ी एक जमात जो है उनके साथ है। और मैंने जैसे पहले बताया है कि किस तरीके से सपोर्ट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इंटरनल क्रिएट किए गए हैं, किस प्रोसेस के माध्यम से किए गए हैं। मुझे लगता है कि उस दिशा में भी अगर सरकारें कदम उठाना शुरू करेंगी तो फिर इस तरीके की घटनाओं को होने से रोका जा सकेगा। लोकल की सपोर्ट मिली है, खाना मिला उनको, सबको खाना मिला है। देखिए, आतंकवाद, आतंकी कहीं पे पनप ही नहीं सकते, तो क्रिएट किया गया है। और आप जानते हैं कि किस तरीके से लोकल सपोर्ट के कारण ही आतंकवाद यहाँ पे पनपता है। जिस तरीके से कश्मीर में भी बिना लोकल सपोर्ट के आतंकवाद पनप नहीं सकता, वैसे ही लोकल सपोर्ट के स्ट्रक्चर्स पिछले 10 वर्षों में खासकर, और उससे पहले भी पिछले 70 वर्षों में भी यही इतिहास रहा, यहाँ पे खड़े किए गए, क्रिएट किए गए। मुझे लगता है कि सरकार को घातक तरीके से उन सपोर्ट स्ट्रक्चर्स पे भी प्रहार करना चाहिए, ना केवल आतंकियों से बल्कि आतंकी क्रिएट करने की जो फैक्ट्रीज़ यहाँ पे अब जम्मू, सांबा, कठुआ हमारे हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ में बन गई हैं, जहाँ रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन के चलते जिहाद की जंग को आगे फैलाने का काम किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद ही इन समस्याओं से हम निजात पा पाएंगे। थैंक यू। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ 1 ਸਕਿੰਟ ਆਨੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਮਾਤਮ ਬਣਾਣੇ ਆ, ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਣੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਭਲਾ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਕੁਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟੱਪਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਚੱਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਦਿਖਣਾ ਕਿ ਭਲਾ ਆਦੇ ਕੁਦਰੋਂ ਨੇ ਬੰਦੇ।